बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तमाम को मुफ्त वैक्सीन देने का वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत करेगी 2500 करोड़ रुपए खर्च। कुंभ मेले से तेलंगाना लौटने वाले अफराद को क्वारंटाइन हो जाने की हुकूमत ने दी हिदायत। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा, कोरोना की अलामत पर जरूर करवा लें टेस्ट। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 7000 से ज्यादा केस। अस्पतालों की सेफ्टी के लिए वज़ीर आला KCR संजीदा। रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फायर सिस्टम का जायजा लेने ओहदेदारों को हिदायत। हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाली मशीनें गांधी अस्पताल में की जाएंगी नस्ब। गांधी और दीगर कोरोना अस्पतालों का दौरा करने के मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला के मुतालिक झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाला एक शख्स और एक नाबालिग लड़का गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया है। उन्होंने ओहदेदारों के साथ कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाज़ा है, लेकिन ये रकम आवाम की सेहत से बढ़कर नहीं है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में इजाफे के मद्देनज़र वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी पैदा कर दी गई है। कुंभ मेले से तेलंगाना रियासत को लौटने वाले अफराद को क्वारंटाइन होने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि कुंभ मेले में शिरकत करके रियासत तेलंगाना को लौटने वाले तमाम अफराद को लाजमी तौर पर क्वारंटाइन होना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। गौरतलब है कि कुंभ मेले में कोरोना के पॉजिटिव केसेस बड़ी तादाद में पाए गए थे और तेलंगाना हुकूमत का ये एहसास है कि कुंभ मेले से लौटने वालों में कई अलामात पाई जा सकती हैं, इसीलिए उन्हें क्वारंटाइन होना चाहिए। डॉक्टर श्रीनिवास ने मजीद कहा कि कुंभ से लौटने वाले अफराद को चाहिए कि वो 14 दिनों के लिए अपने अफराद ख़ानदान से भी दूर रहें। डॉक्टर श्रीनिवास ने इन अफराद को घर में भी मास्क पहनने की तजवीज़ दी है। अगर सर्दी, खांसी, गले की सोजिश, सरदर्द या बुखार जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं तो इनको फ़ौरी करीबी सरकारी कोविड सेंटर में मुआयना करवाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन सेंटर्स पर टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। अगर आपको रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रोज़ाना इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 7000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूली कोरोना वायरस की वबा से 2157 मुतासिरीन सेहतियाबी के बाद दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफे के बाद जुमला तादाद 3,26,997 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में भारी इजाफा दर्ज किया गया। इस दौरान 1,03,770 टेस्ट किए गए। इनके में जुमला 5,136 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,432 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। वहीं GHMC हुदूद में भी पॉजिटिव केसों की तादाद का आंकड़ा 1000 पार कर 1464 पर पहुंच गया। वहीं 33 अफराद की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 1961 हो गई, जो अवामी शऊर के लिए ठीक अलामत नहीं। कोविड के केसों में बेतहाशा इजाफा अवामी गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है।
कोविड प्रोटोकॉल पर अमल न करने की निशानी है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 3,87,106 हो गई। ताहम मौजूदा अबतर सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स अमला काबिल सताइश रहा, जिनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं दीगर के लिए काबिल तकलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ़ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फ़िक्र है। रियासत अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 121, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 213, हैदराबाद में 1464, जगतियाल में 185, जंगांव में 54, जयशंकर भूपालपल्ली में 39, जोगुलंबा गढ़वाल में 53, कामारेड्डी में 247, करीमनगर में 215, खम्मम में 325, कोमरम भीम आसिफाबाद में 85, महबूबनगर में 280, महबूबाबाद में 136, मंचरियाल में 222, मेदक में 149, मेडचल मलकाजिगिरी में 606, मुलुगु में 58, नागर कर्नूल में 103, नलगुंडा में 122, नारायणपेट में 41, निर्मल में 120, निजामाबाद में 486, पेद्दापल्ली में 100, राजन्ना सिरसिला में 132, रंगारेड्डी में 504, संगारेड्डी में 204, सिद्दीपेट में 192, सूर्यापेट में 67, विकाराबाद में 168, वनपर्ती में 149, वरंगल रूरल में 122, वरंगल अर्बन में 323, यादाद्री भुवनगिर में 147 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 7,432 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। रियासत भर में 58,148 एक्टिव केसेस दर्ज हैं। अवाम कोविड से महकमे सेहत के प्रोटोकॉल पर अमल कर महफूज रह सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अस्पतालों में आग लगने के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अहम फैसला लिया है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फायर सिस्टम का जायज़ा लिया जाए और आग लगने के वाक़यात को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने गांधी और टिम्स अस्पताल, जहाँ बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, में फायर ब्रिगेड्स को तैयार रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ऑक्सीजन को दूसरी रियासतों से जंगी खतूत पर हासिल करते हुए ज़रूरत के मुताबिक तमाम अस्पतालों को फराहम कर रही है। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के गांधी अस्पताल और दीगर कोरोना के अस्पतालों का दौरा करते हुए कोरोना के मरीजों के इलाज और दीगर ज़रूरी उमूर के मुतालिक दरियाफ्त किया और कहा कि गांधी अस्पताल के अलावा करीमनगर और वरंगल के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत वाली मशीनें नस्ब की जाएंगी। यूनियन होम मिनिस्टर व तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के गांधी अस्पताल और दीगर कोरोना के अस्पतालों का मुआयना किया, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से बात करते हुए अस्पतालों में बेड्स, दवाइयों और वेंटिलेटर की दस्तियाबी, ऑक्सीजन की सप्लाई और दीगर के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वार्ड्स का दौरा करते हुए मरीजों को दिए जा रहे इलाज की तफसीलात हासिल की और बेहतर इलाज मुहैया करने की डॉक्टर्स को हिदायत दी। इस मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब कोरोना के मामला तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और लोगों की जानें ज़ाये हो रही हैं, ऐसे में सियासत ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकजी हुकूमत पर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि मोदी हुकूमत मुल्क की तमाम रियासतों को मुनासिब तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बना रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना से मरकज़ का कोई इम्तियाज़ नहीं है। अहदेदार कोरोना वायरस की शिद्दत पर मबनी जायज़ा लेने के बाद ही रियासतों को मतलूबा रेमडेसिविर फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर किशन रेड्डी ने रियासत की अवाम को मास्क का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए अपने आप को और अपने अफराद ख़ानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। అన్ని హాస్పిటల్స్ నుంచి నివేదిక తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. ఇది ఏమాత్రం రాజకీయం చేయకూడదని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మనుషుల ప్రాణాలు పోతా ఉంటే కోవిడ్ పైన రాజకీయపరమైనటువంటి ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు మంచిది కాదనే విషయాన్ని ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు, రాష్ట్ర మంత్రులు అనవసరంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన, నరేంద్ర మోడీ గారి పైన
తెలంగాణకి ఏదో వివక్షత చూపుతున్నారనేటువంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు. అది ఏమాత్రం సబబు కాదు. టెక్నికల్గా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఉన్నటువంటి అధికారులు ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని కేసులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఏ రాష్ట్రంలో ఎంతమంది చనిపోతూ ఉన్నారు, దానిపైన అసిస్ట్ చేసి ఆ రాష్ట్రానికి కావలసినటువంటి వస్తున్నటువంటి ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి ఉత్పత్తులను దృష్టి పెట్టుకున్నది ఆక్సిజన్ కావచ్చు, లేకపోతే రెమ్డెసివిర్ కావచ్చు, లేక వ్యాక్సినేషన్ కావచ్చు. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ పేషెంట్ సంఖ్య ఎంత, చనిపోతున్న వారు ఎంత, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జనాభా ఎంత, దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అలాట్మెంట్ చేస్తున్నారే తప్ప. हैदराबाद की वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने ऐलान किया है कि उसने हिंदुस्तान में कोविड-19 सब यूनिट टीका के पहले और दूसरे मरहले का इंसानों पर कामयाब तजुर्बा मुकम्मल कर लिया है और उसको अब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से इंसानों पर तीसरे मरहले के तजुर्बे के आगाज़ की मंजूरी मिल गई है। याद रहे कि इस कंपनी ने नवंबर 2020 के दूसरे हफ्ते में इस टीके के इंसानों पर पहले और दूसरे मरहले के तजुर्बे का आगाज़ किया था। इस मौके पर बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि हमारे कोविड के टीके के इंसानों पर पहले और दूसरे मरहले के तजुर्बे को कामयाबी हासिल हुई है और अब तीसरे मरहले के लिए इजाज़त मिल गई है। शहर हैदराबाद के लाल दरवाज़ा इलाके में वाक़ मंदिर के पुजारी जी की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। वाज़ेह हो कि कोविड से मुतासरा पुजारी को प्राइवेट अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की खबर पर सदर मजलिस की हिदायत पर असरा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। पुजारी जी के फर्जंद ने सदर मजलिस की जानिब से की गई मदद पर इजहार तशक्कुर किया है। 50 साल से सिंहवाहिनी महाकाली देवस्थान में पूजा पाठ कर रहा है। पिछले शनिवार के दिन पिताजी को कोविड इन्फेक्ट हो गया। जब आदित्य हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट ले रहा है तब से अच्छा था। कल सुबह से पिताजी ने थोड़ा डल था, नहीं उठा, खाली बाथरूम जाके आ गया, कोई बात नहीं कर रहा था। ये टाइम पे फिर हम आदित्य हॉस्पिटल में चले गए टेस्ट के लिए। उन लोगों ने एडमिट करने के लिए बोला, लेकिन आदित्य में बेड्स नहीं है। बाकी का बहुत हॉस्पिटल में ट्राई किया फ़ोन पे, मगर कहीं भी नहीं मिला। ये टाइम पे हमारे खास के लोगों ने एमपी साहब से संपर्क करके एमपी के साथ रहने वाला शिवा, उनके साथ हम ट्राई किया था। असदुद्दीन ने हमें ये असरा हॉस्पिटल में बेड दिलाया। जब से पिताजी ने अच्छा है, अभी फास्ट को रिकवरी हो रहा है। एमपी साहब को हम धन्यवाद बोलने के लिए प्रयत्न कर रहा है। मुल्क में बढ़ते कोरोना के कहर में कमी, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कोरोना से मुतासरा मुल्क के तमाम बाशिंदों की सेहत याबी के लिए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने आज नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रात यूसुफ़न रहमतुल्लाह अलैह पहुँचकर चादर गुल पेश करते हुए दुआ की। इस मौके पर AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, TPCC अक़लियती सेल के सदर सोहेल के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद कांग्रेस सदर साजिद खान ने आज हफ्ते के रोज़ अपने वालिद सिराज खान की याद में ASK फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ज़िला मुस्तखर आदिलाबाद के मोहल्ले शांति नगर में एक मुफ्त ऑक्सीजन तकसीम सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। आदिलाबाद में शांति नगर में ASK फाउंडेशन की तरफ से फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑफिस इनाग्रेशन किया गया। ASK फाउंडेशन की तरफ से इसका अहम मकसद ये है, जैसा पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में देख रहे कि दिल्ली में जो सो ऑक्सीजन नहीं मिलने से किस लोग मर गए, हर जगह जो सो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की तकलीफ हो रही है और ब्लैक मार्केटिंग चल रही। लोग जो सो 1 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा पैसे वसूल कर ले रहे, काला बाजारी बहुत ज़्यादा हो रही। तो ऐसे वक्त पे इंसानियत के काम आए। जो लोग कोविड से परेशान है, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को हम मदद कर सके, उन तक फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए बोल के 1 हफ्ते से रिम्स डायरेक्टर और DMHO और कलेक्टर उनके पीछे घूम के थक कर आखिरी में कुछ लोग वेल्डिंग शॉप्स वाले और अलमारी कारखाने वाले और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जो बड़े बड़े शड़ा बनाते, वो पूरे लोग अपना काम पोस्टपोन कर हमको ये गैस सिलेंडर्स दिए। ये महाराष्ट्र से हम भर के लाए, इसका कोई किराया नहीं होगा और इसका कोई गैस का भी चार्ज नहीं होगा।
और इस पे किसी लीडर की या कोई बड़े आदमी की रिकमेंड की ज़रूरत नहीं है। एक डॉक्टर भी हम यहाँ पे रखे हैं। वो डॉक्टर साहब का काम ये है कि अगर कोई भी उनको फ्री सर्विस दे रहे, अगर कोई घर में रह के इलाज करा लेना चाह रहे, उनको सिलेंडर की ज़रूरत है तो उनको वो सिलेंडर जो सो हम घर को ले जाके फिट करके आते। और कहीं भी जिन लोगों को अगर कुछ कोविड है बोल के ऐसा डाउट है, टेस्ट करने के बाद घर में रहना चाह रहे, तो हमारे डॉक्टर साहब जो सो कौन सी दवाएं लेना और किस तरीके से इलाज करना वो मशवरा भी व्हाट्सएप पे देंगे, फ़ोन पे देंगे बोल के मैं लोगों से इत्तला देना चाह रहा हूँ। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाने वाले जस्टिस NV रमन्ना को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में अदालत उज़्मा के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले जस्टिस रमन्ना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनका खुसूसी तजुर्बा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। KCR ने चीफ जस्टिस के तौर पर उनकी मियाद के दौरान खिदमात पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के गदियानाराम में एनराइप मिक्सर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो हुकूमत की मदद से कुदरती तौर पर फलों को पकाने के लिए मुआविन है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में किसानों और उनकी पैदावार को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने कहा कि केमिकल से फलों को पकाने से उसके मुज़िर और जहरीले असरात सामने आते हैं, ताहम इस नए तरीक़े से फलों को पकाने से इसके कोई मुज़िर असरात नहीं होते। ఎన్రైప్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పౌడర్ ఉంది. ఇంత ముందు మొత్తం ఇది పౌడర్ చైనాలో ఇంపోర్ట్ చేశారు. ఇది ఎన్రైప్ లేదు. ఎన్రైప్ అంటే చాలా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మంచి తినేసిన కార్బైడ్ అంటే మనకు చాలా లాస్ అవుతుంది. మాకు ఈ రోజు చాలా ఖుషి ఉంది. తెలంగాణ అగ్రో ద్వారా ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన ఈ ప్రోడక్ట్ లో చాలా ఫార్మర్స్ కు బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాంగో వస్తే అంటే బనానాస్ వస్తే అంటే తయారైన తర్వాత వస్తలేదు, తయారైన తర్వాత డ్యామేజ్ అవుతుంది. తయారు చేయాలి అంటే ఒక పౌడర్ యూజ్ చేయాలి. ఎంత ముందు పౌడర్ యూజ్ చేసిన అంటే చాలా డేంజర్ అది పౌడర్. మ్యాంగో ఇండియాలో అంటే చాలా మంది ఫార్మర్స్ మ్యాంగో క్రాప్ చేస్తున్నారు. మ్యాంగో పంపాలి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కొంచెం లాస్ అయింది బాగా. ఈ టైంలో నాకు భరోసా ఉంది ఇన్రైప్ ద్వారా చాలా బాగా ప్రాఫిట్ వస్తుంది. शहर हैदराबाद में याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे बरखी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा का दौरा करते हुए नाले के तामीरी कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने फरत नगर तक नाले के कामों का मुआयना किया और बजट की मंजूरी में हो रही ताख़ीर पर रुकन असम्बली ने बरहमी का इजहार किया और जल्द इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा मुकामी कायदीन और दीगर मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न दवीरपुरा इलाके में आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर दौरा किया गया बल्दी बरखी आबरसानी अहदेदारों के साथ। मेन ये कि जहाँ पर याकूतपुरा नाले का काम हुआ है, जो काम जहाँ तक मुकम्मल हुआ उसके आगे जो नाला फरत नगर को जा रहा है उस नाले का मुआयना किया गया ऑफिसरों के साथ। इससे पहले भी उनको बताया गया तकरीबन 1 साल पहले। अब उनसे पूछे तो बता रहे हैं कि एस्टीमेट तैयार है, सैंक्शन नहीं हुआ। ये इनकी लापरवाही कोताही की वजह से। हालांकि मेन काम वही है, जितना हम गंगानगर से दबीरपुरा माता खिड़की जो काम करा रहे वो पानी अगर यहाँ के रुक गया तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती। इस सिलसिले में फाइल नंबर ले ली गई, कमिश्नर के पास नुमाइंदगी करके उसको भी जल्दी मंजूरी हासिल करेंगे
तकरीबन 4 करोड़ की लागत से वो एस्टीमेट बना हुआ है, वो काम कराएंगे। और ये माता कासिम बोली के काम थोड़े शुरू हुए थे, फिर रोक दिया गया, उस पर भी उनको ई को बातें करके पाबंद किया गया कि 2 रोज़ में वहाँ के रोडों का काम मुकम्मल होना। काली मस्जिद के पास के भी रोड हैं और शेख फैज़ कमान के पास की एक रोड है। इन तमाम रोडों की फौरी कामों का फौरी आगाज़ के लिए नुमाइंदगी की गई। और यहाँ पर 11 के भी के काम थोड़ा बाकी है। डायरेक्टर HRD को बात करके सीनियर रेड्डी साहब से मंगल के दिन LC लेने के लिए कहा। उन्होंने वादा किया कि LC लेंगे। नाले के अतराफ में जो इलेक्ट्रिक पोल की और ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग का काम है, वो मंगल के दिन LC लेने के बाद वो काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। और नाले के सेकंड फेज़ के काम का आगाज़ भी 1-2 रोज़ के बाद, वो काम के 2 रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा। ये दोनों काम होने के बाद आखिरी काम जो ये 4 करोड़ की लागत से जो एस्टीमेट बना हुआ, वो बेहद ज़रूरी है। अगर वो मुकम्मल हो गया काम तो एक तमाम चीज़ों में हमको कामयाबी नसीब होती, वरना फिर पानी हमेशा की तरह रुकना शुरू होगा, लोगों के घरों में दाखिल होगा। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने कॉरपोरेशन के 44वें डिवीज़न में पार्टी उम्मीदवार श्रीदेवी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर खिताब करते हुए सत्यवती राठौड़ ने कहा कि TRS हुकूमत की जानिब से अवामी बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना के दौर में भी फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने TRS उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। మరి అలాంటి పార్టీకి వాళ్ళ స్థాయిని మించి రాజకీయ విమర్శలు చేసి ఈరోజు ఎక్కడ లేని విధంగా మతతత్వ రాజకీయాలకు ఆజ్యం పోసి ప్రజల మధ్య చిచ్చుపెట్టే బీజేపీ లాంటి పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ గ్రామం అందరూ ఒక కట్టు మీద TRS పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీదేవి సంపత్ రెడ్డి గారి కారు గుర్తుకు ఓట్లేసి గెలిపియాలని మీ అందరినీ మరి అనుకోకుండా వచ్చిన ఇంతమంది మరి మిమ్మల్ని కలిసే అవకాశం కల్పించిన అన్న మదన్న గారికి, రవీంద్ర అన్నకు, మీ అందరికి కూడా మీ ఆడబిడ్డగా మరి మన శాసనసభ్యులు రమేష్ అన్నకు అండగా మరి ఈ నియోజకవర్గంలో పుట్టి పెరిగిన ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడు. నేను ఒక పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక గిరిజన బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మంత్రిగా ఉన్నా. మేమందరం మీకే పని కావాలన్నా ఈ జిల్లా అన్ని రంగాల అభివృద్ధి కావడానికి ఎల్లవేళలా మీకు అందుబాటులో ఉంటాం. మీరందరూ నిండు మనసుతో సోదరిమణి శ్రీదేవి సంపత్ రెడ్డి గారిని దీవించాలని మీ అందరికి కూడా 2 చేతులు ఎత్తి వేడుకుంటూ సెలవు. జై తెలంగాణ. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज मजलिस के सदर दफ्तर दारुसलाम में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर मुतल्लिका अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जिद्दोजहद करने वाली खातून जहदकार रहीमुन्निसा ने तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव को एक जानिब अपने वालिद का मर्तबा दिया, साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया कि तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करने वाले जहदकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज उनकी कोई पहचान नहीं है। कि रहीमुन्निसा के तेलंगाना की TRS की सीनियर लीडर हूँ, क्योंकि जिस दिन KCR साहब 2009 में भूख हड़ताल बैठे हैं तेलंगाना के लिए, एक माइनॉरिटी रहकर जिस दिन मेरे को तेलुगु भी नहीं आ रहा था, उस दिन मैं KCR साहब कहाँ जान का धोखा हो जाएगा, जो इंसान 69 में तेलंगाना रुक गया है इनकी वजह से तो आएंगा, बल्कि हम बाहर निकले और तेलंगाना के लिए कई लोग को सीधा करे हैं। हमारे पर 153 केसेस, जो भी वरंगल को आना है तो हम उनके पास खड़े हो जाते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे और उनको नसीहत देते थे कि आइए राजीनामा करिए, तेलंगाना हासिल करेंगे। के खिलाफ है सो वाले, कभी झंडा नहीं उठाए सो वाले आज कारपोरेटर के लिए आए, आज जो तेलंगाना के लिए काम करे, फ्रीडम फाइटर्स है हम, हमारे ऊपर 150 केसेस है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, अभी तक हम जेल को जा रहे हैं, कोर्टों के पीछे केस वगैरह लड़ रहे हैं, क्यों हकदार नहीं है रहीमुन्निसा? आज 30-35 लाख 40 लाख तक हम रहीमुन्निसा खर्च करें, अभी भी हमारा ओन पैसा लगा के जा रहे हैं। रमज़ान है भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे, अल्लाह रसूल गवाह है, हम किसी से पैसा नहीं लिए और हम ना किसी के पास हाथ फैलाए
और हम अपना ओन पैसा लगाकर पार्टी के लिए काम करें। सिर्फ केसीआर साहब जिंदा रहना है, तेलंगाना हासिल करना है। अभी भी परसों केटीआर साहब आए, मेरे को कोई भी रहीमा बोलकर नहीं बोलते। मेरे सुल्तान सर, मेरे इस्लामिया कॉलेज के सुल्तान सर मेरे को रहीमा मेरी बेटी, अरे मेरा नाम रहीमुन्नीसा है जो तो रहीमा बोल के पिला बोले। और उसके बाद केटीआर साहब मेरे को बोले, क्यों केटीआर साहब आज यहाँ के जिला के एमएलएओं से बात नहीं कर सकते क्या? क्यों उद्यमकारों को क्यों टिकट नहीं दिया गया बोलकर? क्यों आज हकदार नहीं है क्या उद्यमकार? शहर बोधन में म्यूनिसिपल वार्ड 18 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से साबिक़ नायब सदर नशीन व रुकन बल्दिया हबीब खान खदीर की क़यादत में हैदराबाद से पहुँचे इंतखाबी मुबस्सिरीन मोहम्मद सलमान व टीम के हमरा मजलिसी उम्मीदवारा एम पदमा के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर मजलिस की उम्मीदवारा मादरी पदमा के हक़ में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी मोतमद एजाज़ खान, अराकीन बल्दिया शेख अत्थर, मोहम्मद वलीउद्दीन, मुआविन अराकीन अलीम रज़ा, नवीद रज़ा, खिज़र अहमद, सीनियर क़ायदीन आरिफुद्दीन, वसीम अताउल्ला खान, क़यास खान, सैयद कलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। रच्चोकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने सीनियर सिटीजन्स, हामिला ख़वातीन और तिब्बी हंगामी सूरत हाल वालों के लिए मुफ्त कैब सर्विस का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की जानिब से फ़राहम करदा कैब्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस मुफ्त कैब सर्विस से खिदमात ली जा सकती हैं। 24/7 ఈ ఫ్రీ క్యాబ్ సర్వీస్ స్పెషల్లీ ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎవరు వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్తున్నారు, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ కావచ్చు, ఇంకా సీనియర్ సిటిజన్స్ ఏమైనా డయాలిసిస్ కానీ వేరే ఎమర్జెన్సీకి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం ఈ క్యాబ్ సర్వీస్ ఉచిత క్యాబ్ సర్వీస్ అది ఈరోజు లాంచ్ అయింది. ఈ జ్యూరిడిక్షన్ ఇక్కడ మన మల్కాజిగిరి జోన్లో కుషాయిగూడ, తర్వాత నేరడమట్, ఉప్పల్, తర్వాత మల్కాజిగిరి ఈ ప్రాంతంలో ఈ 2 వెహికల్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఉంటుంది. సో ఎవరికి ఈ వెహికల్ సర్వీసెస్ కావాలా వాళ్ళు మా రాచకొండ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఇది కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్. ఈ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234 ఈ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే చాలు. ఈ ఉచిత క్యాబ్ సర్వీస్లో మహేంద్ర లాజిస్టిక్ తరఫున వాళ్ళ డ్రైవర్స్, తర్వాత మన పోలీస్ తరఫున కూడా ఒక ఎస్కాట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ అలైట్ సర్వీసెస్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో చాలా మంచి పని వాళ్ళు చేశారు. చాలామంది సోషల్ మీడియాలో కూడా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగినాయి. ఈసారి కూడా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈ ఫెసిలిటీ ఇక్కడ లాంచ్ చేశారు అని. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुताल्लिक़ झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाले एक शख्स और एक नाबालिग लड़के को हैदराबाद सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने CCS और साइबर क्राइम हैदराबाद की टीम के इश्तराक से बी शंकर नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने एक नाबालिग लड़के के साथ मिलकर वज़ीर आला KCR के ताल्लुक़ से झूठी खबरों को सोशल मीडिया पर फैलाया और आवाम को धोखा दिया। इनके झूठी खबरों को फैलाने से अवाम के जहनों में इस वबा के दौर में तशवीश और उलझन पैदा हो गई। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हमारे टास्क फोर्स और CCS की टीम के तरफ से दो लोग को पकड़ा गया, जिसमें एक बॉय जुवेनाइल भी है और दूसरा ये भीमनपल्ली शेखर, जो कि सोशल मीडिया को मिसयूज़ करके पब्लिक के माइंड में पैनिक स्प्रेड करने का कोशिश किया, जिसके तहत क्राइम नंबर 894/2021 अंडर सेक्शन 469/505 साइबर क्राइम स्टेशन में रजिस्टर हुआ। इस केस में हमारे OSD राधाकिशन राव के लीडरशिप में और श्री KVM प्रसाद ACP साइबर क्राइम, K नागेश्वर राव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स, राजशेखर रेड्डी SI, श्रीकांत परमेश्वर, सब लोग मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए। उसके लिए हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशन।
शहर हैदराबाद में चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने अटेंशन डाइवर्शन गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये गैंग नकली सोना फरोख्त करने के काम में मुलविस है। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए साउथ जोन डीसीपी गजाराव भूपाल, चंद्रायनगुट्टा पुलिस फलकनुमा एसीपी को इस केस को हल करने के लिए मुबारकबाद दी। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से साउथ जोन डीसीपी गजराव भूपाल साहब के लीडरशिप में एक अटेंशन डाइवर्शन गैंग का डिटेक्शन हुआ और इसमें 3 लोग जो अरेस्ट हुए, शिवैया, तिरुपतैया और इंद्राजू। उसके बाद 15 लाख रुपए का रिकवरी हुआ। इसमें हमारे डीसीपी के लीडरशिप में एसीपी फलकनुमा माजिद, रुद्र भास्कर एसएचओ चंद्रायनगुट्टा, केएन प्रसाद वर्मा डीआई, गौस खान एसआई, टी प्रशांत, प्रवीण, वेंकटेश गौड़, निखिल साई और पूरे स्टाफ चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन के बहुत अच्छा काम किए और उनको हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस। जुबली हिल्स पुलिस ने चेन स्नैचिंग के केस में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त एस शिवा कुमार के तौर पर की गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जुबली हिल्स पुलिस की सताइश की। जुबली हिल पुलिस स्टेशन में 21 अप्रैल को सुबह 7:20 AM दादू स्वीट्स बस स्टैंड के बाजू में एक चेन स्नैचिंग हुआ। जुबली हिल पुलिस स्टेशन के पूरे ऑफिसर्स, खास करके उनके एसएचओ के लीडरशिप में हमारे हेड कांस्टेबल ऑफिसर जनार्दन, कांस्टेबल ऑफिसर नरेश, सुरेश, अनिल, नागेंद्र बाबू, रविचंद्रा और गफूर पाशा, ये लोग मिलकर ये ऑफेंडर, सिंगल ऑफेंडर है जिसका नाम शिवा है, उसको गिरफ्तार किए। ये शिवा इसके पहले लगभग 6 ऑफेंसेस में नारसिंगी के पास क्राइम किया और अब हम लोग इसमें रिकॉर्ड डेवलप करके इसको कोशिश करेंगे पीडी एक्ट में भी डालने का। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में तमाम को मुफ्त वैक्सीन देने का वज़ीर आला केसीआर ने किया ऐलान। मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत करेगी 2500 करोड़ रुपए खर्च। कुंभ मेले से तेलंगाना लौटने वाले अफराद को क्वारंटाइन हो जाने की हुकूमत ने दी हिदायत। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा, कोरोना की अलामत पर जरूर करवा लें टेस्ट। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए 7000 से ज्यादा केस। अस्पतालों की सेफ्टी के लिए वज़ीर आला केसीआर संजीदा। रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फायर सिस्टम का जायजा लेने ओहदेदारों को हिदायत। हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाली मशीनें गांधी अस्पताल में की जाएंगी नस्ब। गांधी और दीगर कोरोना अस्पतालों का दौरा करने के मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वज़ीर आला के मुतालिक झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाने वाला एक शख्स और एक नाबालिग लड़का गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।